जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे मिथुन राशि की, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं जेमिनी। मिथुन राशि वालों, आपके भाग्य के स्वामी चंद्र कुंडली में शनि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और 29 मार्च की रात्रि में जैसे ही शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी कुंभ राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में प्रवेश करेंगे, वैसे ही मिथुन राशि वालों, आपकी राशि से शनि दशम भाव में पहुंच जाएंगे और आपकी चंद्र कुंडली गोचर में, चंद्र कुंडली के दशम भाव में, आपकी राशि से दशम भाव में गोचर में पहले से ही राहु विराजमान है। सूर्य 13 अप्रैल तक विराजमान रहेंगे। बुध विराजमान है जो कि 6 मई तक विराजमान रहेंगे। शुक्र विराजमान है जो कि 31 मई तक विराजमान रहेंगे। आज हम बुध, शुक्र, सूर्य की चर्चा न करके केवल शनि और राहु की बनने वाली युति के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जब शनि और राहु का मिलन होता है तो उस योग को पिशाच योग का नाम दिया गया है और पिशाच योग अशुभ योगों की श्रेणी में आता है। और मीन राशि में राहु और शनि का मिलन, ये संयोग मीन राशि में राहु और शनि का लगभग 30 साल के बाद होने जा रहा है, आफ्टर 30 इयर्स। शनि और राहु जब एक साथ मिलते हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं मिथुन राशि वालों कि ये जो क्रिया होगी आपके 10वें घर में होगी, और 10वां घर होता है कर्म का। चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप व्यापार करते हो, कहीं न कहीं आपके कार्य क्षेत्र का घर होता है 10th हाउस, 10वां घर। 10वें घर से ही नौकरी निर्धारित होती है, चाहे वो प्राइवेट नौकरी हो, प्राइवेट सेक्टर में, और चाहे सरकारी नौकरी हो। 10वें घर से ही व्यवसाय निर्धारित होता है। 10वां घर ही शासन संबंधी चीज़ों का कारक होता है। शासकीय लोगों से हमारे संबंध बनेंगे, या हम राज्य सरकार में उच्च पद पाएंगे या केंद्र सरकार में उच्च पद पाएंगे, तो कहीं न कहीं शासन संबंधी बातों का भी 10वां घर ही कारक होता है। सामाजिक प्रतिष्ठा, हमें समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी या नहीं, इसको भी 10वां घर ही निर्धारित करता है। महत्वाकांक्षा, इच्छाओं को जन्म देना, तो सपने तो हर व्यक्ति सोचता है, लेकिन हमारी महत्वाकांक्षाएं, हमारे सपने पूरे होंगे या नहीं, ये भी निर्धारण 10वां घर ही करता है। जीवन में प्रसिद्धि, यश, मान, सम्मान मिलेगा या नहीं, ये भी 10वां घर ही निर्धारित करता है। और 10वां घर ही है जो कि दृढ़ निश्चय, दृढ़ इरादे, आत्मनिर्भरता, सहनशीलता, वैराग्य भाव, चुनाव में जीत और मुकदमेबाजी और कोर्ट कचहरी के मामलों में जीत, ये भी 10वां घर ही निर्धारित करता है। हम नौकरी में कितने ऊंचे से ऊंचे पद को प्राप्त करेंगे, इसका भी निर्धारण 10वां भाव ही करता है। अब 10वां भाव में शनि और राहु का मिलन, ये 29 मार्च की रात्रि से प्रारंभ हो जाएगा और 18 मई तक चलेगा। 18 मई को राहु राशि परिवर्तन कर देंगे। 31 मई तक शुक्र वहां पे उच्च के हैं, उच्च के रहेंगे, लेकिन शुक्र अभी वक्री है
और 13 अप्रैल को शुक्र जो है मार्गी हो जाएंगे। तो मिथुन राशि वालों, 10वें गोचर में शुक्र अच्छे नहीं माने गए हैं। गोचर में शुक्र का 10वां गोचर अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन अपनी उच्च राशि में है तो कहीं न कहीं सुख साधनों में वृद्धि कराएंगे। बात करते हैं शनि और राहु की। देखिए, बुध भी अभी वक्री चल रहे हैं, आपके 10वें भाव में है, अपनी नीच राशि मीन में है और आपके राशि के स्वामी ही बुध हैं। तो जब वक्री अवस्था में है, आपकी बुद्धि को भ्रमित करेंगे, निर्णय लेने में असमंजस की स्थिति पैदा होगी। कार्य क्षेत्र में भी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। बुध 7 अप्रैल को मार्गी हो जाएंगे, लेकिन 6 मई तक यहाँ अपनी नीच राशि में रहने वाले हैं। शनि 10वें जब होंगे, 29 मार्च की रात्रि में जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, तो गोचर में 10वां शनि का गोचर भी बहुत शुभ नहीं माना जाता है। 10वां घर आपके कार्य क्षेत्र का है और आपके भाग्य के स्वामी शनि हैं, अष्टम भाव के भी स्वामी शनि हैं। तो 10वें घर में पहुंच करके शनि राहु का साथ पा करके, क्योंकि जब राहु का साथ मिलेगा तो राहु महत्वाकांक्षाओं को जगाने वाला ग्रह है, राहु तेजी दिखाने वाला ग्रह है और शनि से जल्दी कार्य कराने वाला ग्रह है और जल्दबाजी में काम बिगड़ता है, गलत होता है। ऐसी ही स्थितियां आपके 10वें भाव में बनने जा रही हैं। मिथुन राशि वालों, जैसा कि आज के वीडियो के कवर पेज में आपने शीर्षक देखा होगा कि ये राहु और शनि की युति जो आपके 10वें भाव में बनने जा रही है, आपको कार्य क्षेत्र में, चाहे आप नौकरी में हो और चाहे आप व्यापार में हो, सफलता दिलाएगी। किंतु सावधानी रखें, सफलता अनायास नहीं मिलेगी। जब शनि 10वें भाव में पहुंचते हैं तो परिश्रम कराते हैं, मतलब कर्म का भाव है और शनि कर्म करवाएंगे। अब शनि धीरे धीरे चलते हैं तो भरपूर परिश्रम करवाएंगे, अवरोधें भी आएंगी, रुकावटें भी आएंगी, कुछ विघ्न बाधाएं भी आएंगी, चाहे आप नौकरी में हो चाहे व्यापार में हो। लेकिन कहते हैं ना कि हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। तो हिम्मत मत हारे। संघर्षों के बाद सफलता भी शनि दिलाने का कार्य करते हैं 10वें भाव में। अगर आप अवरोधों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहे, पीछे सोचने की जरूरत नहीं है, पीछे हटने की जरूरत नहीं है और सावधान रहे, तो फिर शनि 10वें भाव में राहु के साथ बैठ करके सफलता दिलाने का भी कार्य करेंगे। देखिए, शनि और राहु की युति, चाहे आप नौकरी में हो चाहे आप व्यापार व्यवसाय में हो, उतार चढ़ाव और दिक्कतें तो लाएगी। मतभेद की स्थितियां भी बनेंगी, चाहे वो आपके नौकरी में सहकर्मी हो और चाहे व्यापारिक आपके साथी हो या आपके कर्मचारी हो। मानसिक तनाव का कोई न कोई तो कारण बनेगा, मानसिक तनाव का कोई न कोई, क्योंकि राहु अप्रत्यक्ष रूप से मन पे आक्रमण करते हैं और 10वें भाव में बैठ करके राहु 4थे घर को देखेंगे। वहीं पे शनि की भी दृष्टि है। अभी तो 13 अप्रैल तक सूर्य वहां अच्छी स्थिति में है, लेकिन राहु बैठे हैं, कभी भी अपयश का भागी बना सकते हैं, कभी भी आपको लग सकता है कि मेरे मान सम्मान को ठेस लग रही है। इसलिए सावधानी रखनी है। अगर आप व्यापार करते हैं, कर्मचारियों पे पैनी निगाह बना करके रखें, किसी पे भरोसा न करें, निवेश सोच समझ करके करें। अगर आप नौकरी में हैं तो सहकर्मियों से सावधान रहें, उच्च अधिकारियों से सावधान रहें, व्यर्थ में जो है किसी से भिड़ने का, तर्क वितर्क करने का प्रयास न करें। अपना कार्य सावधानी से करें, ईमानदारी से करें
और सजग रहें, सावधान रहें, आंख बंद करके किसी पे भरोसा न करें। देखिए, शनि और राहु की युति दशम भाव में नौकरी में भी परिवर्तन करा देती है या परिणामों में देरी लगाती है। आपको लगेगा कि जो हमको रिजल्ट मिलने चाहिए तेजी से, चाहे वो डोमेस्टिक लाइफ को लेके हो, चाहे रोजी रोजगार नौकरी को लेकर के हो, चाहे साझेदारी को लेकर के हो, उसमें आपको देरी महसूस होगी। परिश्रम बताया आपको कि 10वें शनि परिश्रम बहुत अधिक आपसे कराएंगे, आलसी भी बना देते हैं, कभी कभी निष्क्रिय भी बना देते हैं, कुछ भी करने का मन नहीं करता है। लेकिन अगर आप वकालत करते हैं, लॉ के क्षेत्र से जुड़े हैं, न्यायालय के क्षेत्र से जुड़े हैं, या किसी प्रकार का चुनाव लड़ते हैं, वाद विवाद कोई कोर्ट कचहरी का मामला है, तो हर प्रकार के कानूनी क्षेत्र में सफलता दिलाने का भी कार्य करते हैं। पारिवारिक जीवन में तनाव की भी स्थितियां आ जाती हैं, पारिवारिक जीवन में कलह की स्थितियां आ जाती हैं, या पारिवारिक जीवन को लेकर के मन असंतुष्ट रहता है, या ये स्थितियां कभी कभी पारिवारिक सुख से, दाम्पत्य सुख से वंचित भी कर देती हैं। लेकिन शनि और राहु की युति मिथुन राशि वालों आपको निडर बनाएगी, महत्वाकांक्षी बनाएगी अंदर से, लेकिन आप अपने को डरा डरा महसूस अवश्य करेंगे। यात्राएं कराएगी, विदेश यात्रा के भी अवसर बनेंगे। आत्मविश्वास बनाए रखें। नौकरी में, कार्य व्यवसाय में तरक्की और प्रगति के अवसर बनेंगे, लेकिन आत्मविश्वास बनाए रखें। आपके कारोबार में लाभ होगा, कारोबार का, कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा, और नौकरी व व्यवसाय में परिवर्तन के भी योग बनेंगे। विघ्न बाधाएं आएंगी, लेकिन फिर भी दशम राहु एकाएक आकस्मिक रूप से आपका लाभ कराते हुए आपके मान सम्मान में वृद्धि कराएंगे, कार्यों में सफलता दिलाएंगे, लेकिन मन के अंदर विरोधियों का भय अवश्य आपके अंदर बना रहेगा। ये स्थितियां अब आपके राशि के लिए शनि और राहु की युति के कारण निर्मित होने जा रही हैं। सावधान रहें। काफ़ी हद तक परिश्रम करते हुए आपको बड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन फिर भी बातचीत को लेकर के, डीलिंग को लेकर के, या नौकरी में, या खान पान जीवन में, दाम्पत्य जीवन में, हर प्रकार से आपको सावधानी बना करके चलने की ज़रूरत है। प्रिय दर्शकों, इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।